बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घरों पर हमले का मंसूबा, मरियम नवाज हवास खो बैठी। चीफ जस्टिस ने आज ही फैसला सुनाने का इशारा दे दिया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दे दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली खाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर समाअत के हवाले से समाअत शुरू हो चुकी है। हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अदालती कार्रवाई के बायकॉट का बाज़ाब्ता तौर पर आज सुबह ऐलान कर दिया गया था, जिसके बाद सुबह से बहस जारी थी। ताहम पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील इरफान कादर ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने हदायत की है कि अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जाएगा। फुल बेंच की इस्तदा की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस को लटका नहीं सकते, छुट्टियां चल रही हैं। फुल कोर्ट बनाने के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते से पहले जजेस दस्तयाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A के बारे में 8 जजेस की राय का फैसला आर्टिकल 63A के बारे में 8 जजेस की राय का फैसले का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि 17 रुकनी बेंच में 8 जजेस का इख्तलाफ अक्सरियती राय नहीं थी और तमाम जजों ने अलग अलग इख्तलाफी राय लिखी थी। 21वीं तरमीम केस में भी पार्लिमानी पार्टी का ही लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि बाइकॉट करने वाले ग्रेस का मुजाहरा करें और अदालती कार्रवाई सुने। उन्होंने कहा किसी भी बेंच में अक्सरियती फैसले को माना जाता है। अगर 17 रुकनी बेंच में 9 जज इख्तलाफी फैसला देते तो वो अक्सरियती राय होती। अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूँ। उन्होंने कहा ये मामला फुल कोर्ट का नहीं था, सिर्फ केस लटकाने के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस बेंच ने 63A का फैसला दिया था वो 17 रुकनी था और उसमें किसी वकील ने कोई राय नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि अदालत की मुआवनत करें वरना बेंच से अलहदा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आइन पढ़ने से वाज़ेह हो जाता है कि पार्लिमानी पार्टी ही हदायत जारी करती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि आइन क्या कहता है, पार्लिमानी और पार्टी सरबराह में से किसकी हदायत पर अमल किया जाएगा और पार्टी सरबराह की तारीफ क्या है। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुशर्रफ दौर में पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आया था। उन्होंने करार दिया कि हम गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने इस बात का इशारा दिया कि वो किसी भी दबाव को मुस्तरद करते हुए आज फैसला सुना देंगे। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज शदीद हवास बाख्ता हो चुकी हैं। उन्हें पंजाब हाथ से जाता देखकर जिससे हिज़ानी कैफियत के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज की जानिब से गुज़िश्ता रोज कहा गया कि अपने कारकुनों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस के घरों का घेराव किया जाए और वहाँ पर पथराव किया जाए ताकि इनको सख्त तरीन पैगाम दिया जा सके। लेकिन दोस्तों, पीडीएम के दीगर इत्तेहादियों में जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात की मुखालिफत की कि इससे मामला बेहतर नहीं बल्कि मजीद मामला खराब हो जाएंगे। इस तरह की कोई भी हरकत करने से बाज रहा जाए। और दोस्तों, उसके बाद मरियम नवाज ने कहा था कि फौरी तौर पे पंजाब में गवर्नर राज लगा देते हैं, जिस पर पीडीएम के इत्तेहादियों ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमजा शहबाज इस वक्त ट्रस्टी वजीर आला हैं। वो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाने के अहल हैं ही नहीं। अगर ऐसा किया जाता है तो हम मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। और दोस्तों, इस पर मरियम नवाज नाराज हो गई और वो शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं आए। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त बुरी तरह से ये लोग सटपटा चुके हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि ये करें तो क्या करें। दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा है कि इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन है। चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि 2 वोटों के साथ ही प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगा। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि ये पाकिस्तान के कीमती असासाजात को बेचकर मईशत को मजीद तबाह कर रहे हैं। अब मुस्लिम लीग भाग रही है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानिब से इशारा दे दिया गया है कि वो मामलात को ज्यादा लटकाएंगे नहीं बल्कि आज ही उसका फैसला दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के हाथ से गेम निकल चुकी है। उनके वकीलों के कमजोर दलाइल और बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ही उनसे मुतालिबा करना कि हमारा एक ही सवाल है
और वो सवाल कानूनी है जिसका जवाब नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के मुतनाज़ इंतखाबात डिप्टी स्पीकर रूलिंग पर समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि पार्टी सरबराह की क्या तारीफ है, क्या पार्टी सरबराह सिर्फ सियासी जमात का सरबराह होता है। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने कहा कि परवेज मुशर्रफ के दौर में पार्टी सरबराह की जगह पार्लिमानी सरबराह का कानून आ गया था। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में परवेज मुशर्रफ के कानून को खत्म किया गया। मेरी नजर में जस्टिस अजमत सईद की ऑब्जर्वेशन आइन के खिलाफ है। अली जफर का कहना था कि 21वीं तरमीम में आर्टिकल 63 इशू नहीं था। जस्टिस अजमत सईद की ऑब्जर्वेशन की सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं है। इस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने सवाल किया कि पार्लिमानी लीडर वाला लफ्ज कहाँ इस्तेमाल हुआ है। इसके जवाब में अली जफर ने कहा कि सन 2002 में सियासी जमातों के कानून में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र हुआ। जस्टिस इजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज मोहम्मद महज गलती थी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आइन क्या कहता है कि किसकी हदायत पर वोट दिया जाए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के मुताबिक वोट की हदायत पार्लियामेंट्री पार्टी देती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पार्लियामेंट्री पार्टी सरबराह से अलग है। परवेज इलाही के वकील ने जवाब दिया कि पार्लियामानी पार्टी और पार्टी लीडर दो अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, असल बात यह है कि नून लीग के पास बिल्कुल भी ना तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाबात हैं और ना ही उनके पास कोई गेम है। सारे मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन वो मुसलसल बदमाशी और धौंस धमकी के साथ पंजाब की वजारत आला पर कब्जा जमाए रखना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब इस बात के शवाहिद मिलना शुरू हो गए कि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इस हवाले से कुछ आला सतही रवाबित भी हुए हैं। कुछ ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं कि जिससे पता चल रहा है कि अक्टूबर में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने हुक्मरान इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज़िया और रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सारा माहौल पिच को खराब करने और विकेटें साथ लेकर भागने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रल एम्पायर काबिल कबूल नहीं, जबकि मैच फिक्स करने और विकेटें लेकर भागने की पुरानी आदत ये छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा है कि आज अहम फैसला आ रहा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनका एहतसाब हो, जबकि ये पैसे धौंस और धमकी से जजेस ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। उन पर अदम एतमाद की वजह से IMF प्लान में ताखीर हुई, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आ गई और डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये कानून और इदारों को अपनी सहकारियां छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका प्रोडक्शन हाउस है, अपने मकसद के लिए वीडियोस इस्तेमाल करते हैं। शरीफ खानदान ने हमेशा अदालतों और कानून को घर की लॉन्ड्री समझा। अदालत पर गुज़िश्ता रोज दबाव डालने की कोशिश की गई। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान के नजरिए को वोट पड़ा है, केस में फुल बेंच बनने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश है कि आम इंतखाबात नवंबर के बाद हों, लेकिन इमरान खान प्रेशर तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला बनते हैं तो इमरान खान उन्हें असम्बलियां तोड़ने का कह सकते हैं। पंजाब असम्बली के साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो जाती है तो वफाक हुकूमत पर इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी जानिब PDM के सरबराह फजलुर रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद से टेलीफोनिक राब्ता किया। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कौमी असम्बली तहलील न करने पर इत्तफाक पाया गया है। टेलीफोनिक राब्ते में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल बेंच बनाने की दरखास्त मुस्तरद करने पर तफसीली मुशावरत की गई है। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस की समाअत के बाइकाट पर भी मुशावरत की गई। दोस्तों, जराये से पता चला है कि फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को PDM और इत्तेहादी जमातों के इजलास की कार्रवाई से आगाह किया और दोनों रहनुमाओं की अदालती कार्रवाई के बाइकाट के लिए तहरीरी बयान जारी करने पर भी मुशावरत हुई, जबकि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली तहलील न करने पर इत्तफाक किया। साथ ही फैसला किया गया कि हमजा शहबाज को वजारत आला से हटाने का अदालती फैसला कबूल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से ये कलील तादाद के बावजूद मुल्क में बदमाशी के साथ मुल्क के सबसे बड़े सूबे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाना है, जो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शदीद तरीन महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। मजाल है कोई एक भी लफ्ज जुबान से निकल सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।